फंक्शन में y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, एकदम सेम प्रोसेस। बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं, जिनको नहीं समझ में आता है तो बोलता है मैथ कुछ बुझाता नहीं। फिर हाँ, अब यहाँ पे साइन इक्वल टू कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन का तो डिफ्रेंशिएशन मालूम है, तो जब साइन का डिफ्रेंशिएशन मालूम है तो इसका एन डेरिवेटिव भी मालूम है। खाली हम लोग को थोड़ा सा काम करना है। चलो एक बार डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया y1 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos ए एक्स प्लस बी, और यहाँ x का कोफिशिएंट को क्या करते थे, हाँ बाहर निकालते बाय द चेन रूल। इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे a cos ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमेशा उसी में रखना है। यहाँ पे क्या है, cos है। अब cos को कन्वर्ट करेंगे किस में, साइन में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर क्या इतना होता है, cos थीटा। अब इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग a साइन पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग बराबर क्या होगा, इतना होगा ना। किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, यानी कि cos थीटा के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं ना, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो देखो cos के जगह पे हम साइन लिखें, फिर मेरा रिजल्ट देखो साइन में आ गया। फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा y2 a, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, फिर यहाँ हो जाएगा पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी, फिर a बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, cos को चेंज कर देंगे किसमें, साइन में। तो कितना लिखना है, साइन, फिर यहाँ लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ए एक्स प्लस बी। मैंने थीटा का वैल्यू कौन हो गया, पूरा। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पूरा। अब यहाँ पे क्या करोगे, वो तो पाई बाय 2 को जोड़ के काट देता है, वैसे नहीं करना है। हम लोग यहाँ लिखना है पाई बाय 2 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। ऐसा ना 2 काटने देना है, क्यों, क्योंकि हमको सीरीज में लाना है, इसलिए प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया तुम्हारा y2। चलिए फिर डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कितना होगा y3 ए स्क्वायर, ये हो गया cos 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर यहाँ a बाहर निकलेगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा a क्यू। अब फिर cos को किस में चेंज करेंगे, साइन में। तो कितना हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यू साइन 3 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। किसका वैल्यू निकल गया, y3 का। अब देखो चेन मिल गया ना, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी कितना है 3 है। जब इसी तरह से हम लोग इसको nth टाइम तक जाएंगे तो वाई एन इक्वल टू ए के पावर n साइन n इंटू पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। ये देखो फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे, देखो अब एग्जांपल के लिए, अगर y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 दिया हो, अब बोलेगा कि फाइंड y6 इक्वल टू व्हाट, 10 के जगह पे क्या लिखना है 6 लिखना है। तो y6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 6, फिर यहां लिखेंगे कितना साइन 6 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2x प्लस 3, निकल गया छठा डेरिवेटिव। अब इसका सातवां आठवां जितना भी निकालना है हम लोग हायर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव का मतलब वही होता है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव मतलब एन डेरिवेटिव हो सकता है कि 20वां 10वां 11वां जितना भी डेरिवेटिव हो सकता है। तो यही प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन को बनाएंगे। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे कहां तक, 2 तक। फर्स्ट डेरिवेटिव एक छोटा सा चैप्टर था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
इसके बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है एनए डेरिवेटिव, इससे बचा कुचा पढ़ना है लीबनिज, उसका डिफरेंशिएशन का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगभग में आपका खत्म होता है। 90% कॉन्सेप्ट क्लास 12 में, इंटीग्रेशन का 90% कॉन्सेप्ट क्लास 12 में, जो 10% बचता है वो आपका बीएससी में सेमेस्टर 1 में होकर खत्म होता है, और जो थोड़ा मोड़ा बचता है हायर कॉन्सेप्ट वाला वो आपका आगे चलता है। ये था आपका सक्सेसिव।